वंदे मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 की प्रथम पाठ्य जो पुस्तक पहले स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके क्विक रिवीजन की सीरीज के बाद में आज हम दूसरी पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के क्विक रिवीजन की सीरीज शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट। अमेरिका के तट से लगे छोटे से देश क्यूबा का लगाव सोवियत संघ से था, जिससे वह कूटनीतिक और आर्थिक सहायता प्राप्त करता था। सन 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव द्वारा क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करने और वहां परमाणु मिसाइलें तैनात करने से अमेरिका चिंतित हो गया, जिस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे कर रूसी जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से कहा गया या जाना गया। हालांकि दोनों देशों ने कुछ दिनों के टकराव या तनाव के बाद में युद्ध को टालने का फैसला किया। क्यूबा संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध। सामान्यतः शीत युद्ध का अर्थ है ऐसी अवस्था जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में वातावरण उत्तेजित तथा तनावपूर्ण हो, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध न लड़ा जाए, यानी युद्ध की स्थिति बने लेकिन युद्ध लड़ा नहीं जाए। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ तथा उनके साथी देशों के बीच में प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा, जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, उसकी समाप्ति से शुरुआत इसकी मानी जा सकती है। और इसका अंत, शीत युद्ध का जो अंत है 1991 में सोवियत संघ के विघटन से माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, जिसमें एक मित्र राष्ट्र थे, दूसरे दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल देशों में अमेरिका, सोवियत, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि शामिल थे, जबकि दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान और ये 3 देश शामिल थे। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वार, जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के बीच में चला, जिसका अंत अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा, जिस पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम बम गिराया गया, और दूसरा बड़ा शहर नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम गिराया गया। इन बमों के गिराने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति मानी जा सकती है, और इसके बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो शीत युद्ध की शुरुआत के दौर में द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 45 की समाप्ति के बाद में विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। प्रथम है जो पूंजीवादी जो गुट था, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, जिसमें अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश शामिल हुए। इस गुट ने अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसमें 12 सदस्य थे। दूसरा जो गुट था वो साम्यवादी समाजवादी गुट था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। उसके नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश इसमें शामिल हुए, और इस गुट ने, इन देशों ने 1955 में वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था, सामना करना था। नेक्स्ट है अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीटो तथा केंद्रीय संधि संगठन सेंटो की स्थापना की। वहीं सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे। इसका आशय है ऐसे क्षेत्रों से जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन मामला एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा, यानी विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई। दोनों महाशक्तियों के बीच में कोरिया में 1950 से 53 तक, बर्लिन में 1958 से 1962 तक, कांगो में 1960, क्यूबा में 1962 तथा कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति भी बनी। वियतनाम और अफगानिस्तान में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। युद्ध को टालने में महाशक्तियों के संयम, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके महासचिवों की भूमिका तथा अस्त्र नियंत्रण संधियों ने खास भूमिका निभाई। नेक्स्ट है 2 ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों, पूंजीवादी और समाजवादी गुटों में बटा था। इसी के संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो 9 स्वतंत्र देश थे उनको इन दोनों गुटों से अलग रहने का तीसरा विकल्प दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापक नेता थे, जिनमें पहले थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के शासक जोसेफ ब्रोज टिटो, तीसरे मिस्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर, चौथे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, और 5वें थे गाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रुमा। 1961 में बेलग्रेड में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए, जबकि 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य शामिल हुए।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है, यानी किसी भी गुट में शामिल न होने का है। ये न तो प्रसक्तावाद है और न ही तटस्थवाद है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। इन देशों का स्वतंत्रता की दृष्टि से भी आर्थिक विकास जरूरी था। इसी समय से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1970 के दशक के मध्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आर्थिक दबाव समूह की भूमिका भी निभाई, लेकिन 1980 के दशक में इसके प्रयास ढीले पड़ गए। भारत और शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। पहला, अपने को दोनों महाशक्तियों पूंजीवादी और जो समाजवादी विचारधारा के जो गुट थे उन दोनों खेमों से अलग रखा, और दूसरा जो भारत की भूमिका थी वो नव स्वतंत्र देशों को भी महाशक्तियों के खेमे में जाने से रोका, उनको एक तीसरा विकल्प दिया। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सकारात्मक थी। इसने प्रतिद्वंदियों के बीच में संवाद कायम करने और मध्यस्थता के प्रयास किए तथा दोनों खेमों से अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्रकुल आदि को सक्रिय रखा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। यह आंदोलन वर्तमान समय की असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकधर्मी बनाने के संकल्प पर टिका हुआ है। इसकी प्रासंगिकता को अगर देखें तो 1961 में इसकी स्थापना के समय 25 सदस्य देश इसमें शामिल थे, जबकि 2019 में हुए अजरबैजान सम्मेलन में 120 सदस्य हो गए। 120 सदस्यों की संख्या ही इसकी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है निशस्त्रीकरण। इसका आशय है समस्त प्रकार के हथियारों को न बनाना तथा विस्फोटक हथियारों को नष्ट करने या नियंत्रण करने पर बल देना। शीत युद्ध के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसका एक संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सिद्धांत दिया। 1947 से 1952 तक मार्शल प्लान जो अमेरिका द्वारा दिया गया था उसमें पश्चिमी यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता का जो कार्यक्रम था उसको मार्शल प्लान कहा गया। 1948 से 1949 तक सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। 1950 से 1953 तक कोरिया युद्ध हुआ। 1954 में 70वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन किया गया और सीटो जो संगठन है उसका गठन किया गया। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसे बाद में सेंटो कहा गया। इन सीटो और सेंटो की फुल फॉर्म में मैं आगे दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। नेक्स्ट है 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का जो मिसाइल संकट है जिसको चरम बिंदु माना जा सकता है शीत युद्ध का। 1979 से लेकर 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप रहा। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सुधार प्रक्रिया आरंभ की। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई, यानी जो दीवार 1961 में बनाई गई थी 1989 में गिराई गई, यानी लगभग 28 साल तक ये दीवार कायम रही, जिसमें जर्मनी 2 भागों में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में विभाजित रहा। 1990 में दीवार गिराने के बाद में जर्मनी का एकीकरण हो गया वापस। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति मानी जा सकती है। कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन या इसको बगदाद संधि भी कहा गया है। सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। LTBT यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ये सीमित परमाणु परीक्षण संधि भी इसको कहा जाता है। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियार के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि, जिस पर अमेरिका और रूस ने 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए थे और ये संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई। नेक्स्ट है पूंजीवादी गुट। पूंजीवादी गुट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे और साम्यवादी गुट जो है उसमें सोवियत संघ उसका नेतृत्व करता कह सकते हैं और इसके अलावा पोलैंड, हंगरी और पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों में भारत है, मिस्र है, घाना है, यूगोस्लाविया है, ये प्रमुख संस्थापक सदस्य भी थे। नाटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाटो कह सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में करंट मुद्दों पे भी आप थोड़ा ध्यान रखें। जैसे आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूक्रेन और रूस का जो संकट है वो काफ़ी चर्चित है। RTV चैनल पे इसकी न्यूज़ आ रही है और इसकी जड़ें भी देखी जाए तो शीत युद्ध के दौरान ही या शीत युद्ध में ही नीत है। यूक्रेन है वो रूस से ही 1990-91 में जो रूस का विघटन हुआ था उससे बना हुआ देश है, तो इस पर भी थोड़ा बहुत नज़र रखें क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में समकालीन या जो करंट नॉलेज है उसकी भी जानकारी रखेंगे तो आपको प्रश्न परीक्षा में भी अगर 1-2 टॉपिक इस बारे में अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, उसका एग्जामिनर पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करो तब तक आप इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए।
तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।